नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल वे क्रिकेट ज्ञान में। और भाई हम सबको जिसका था इंतजार कि 15 फरवरी को 2026 में भारत पाकिस्तान के मुकाबले का आज वो दिन आ भी गया भाई। और आके वो खत्म भी हो गया, हम जीत भी गए। ये तो ऐसा था कि एक सपना सा था, हमने नींद ली, सुबह उठा, अरे हम जीत गए, खत्म, अरे ये क्या है। किसी की रात नहीं बीत रही होगी तो वो पाकिस्तान है। किसी की रात कांटे नहीं कट रही होगी तो वो पाकिस्तान की रात है। इनको लग रहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए आ रहे हैं। हम T20 वर्ल्ड कप में यूएसए को हराते हुए आए। हम नीदरलैंड को हराते हुए आए, तो हम भारत को भी हरा देंगे। तुम्हारे और हमारे में क्रिकेट में कितना डिफरेंस है ये आज हमने तुम्हें दिखा दिया। समझ रहे हो? तुम्हारे में और हमारे में कुछ कंपैरिजन करने लायक कुछ है नहीं। जिस चीज का तुम हवा बनाते हो ना कि इस बार हम जीत जाएंगे, इस बार जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें वो मैच शायद हारना था दुबई में, शायद हम इस बार जो मैच जो होगा वर्ल्ड कप का वो हम जीत जाएंगे। तुम जितनी दफा, जितनी बार और जितने समय तुम आओगे ना उतनी बार तुम पेले जाओगे। समझ रहे हो? और मैं तो भारत जो इंडियन क्रिकेट टीम है ना, मैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी भारत पाकिस्तान के जब भी मुकाबला होता है ना, भारत अगर बॉलिंग डाल रहा हो और इनके अगर विकेट्स ले रहा हो तो ना सेलिब्रेशन मत किया करो यार। क्या सेलिब्रेशन करनी? जब आप इनके विकेट्स लेते हो ना तो सेलिब्रेशन करना बनता नहीं है। अरे बच्चे ही तो हैं, इतना थोड़ी ना मारते हैं। आउट तो हम इनको कर ही देते हैं। तो सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए भारतीय टीम को। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ना कि अगर आपको खेलना है तो देखो खेलना खेल की तरह लिया जाता है। आपको ना खेलना है ना तो जब आप इनके विकेट्स गिराते हो ना तो आपको जो जश्न मनाने की जरूरत है नहीं। ये तो खुद ही विकेट दे जाएंगे हमको। हाँ भाई, डॉक्यूमेंट्री आ गया स्वाद। अब कौन सी डॉक्यूमेंट्री बनाएगा? कितनी बार छक्के मारेगा? अबे, हार्दिक पांड्या ने जब तेरा विकेट लिया ना, उसने भाई पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि बॉल कहाँ है। समझ रहा है? उसने जब बॉल डाली ना तुझे, उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि कैच पकड़ा जाएगा या कैच पकड़ा नहीं जाएगा। वो सिर्फ तेरी आंखों में ही देख रहा था। जब तू दोबारा अपने पवेलियन पे जाएगा ना तो वीडियो देख लियो इस चीज को। तुम्हारी क्रिकेट और हमारी क्रिकेट में कितना फर्क है ना, इतना फर्क है। कितना फर्क है? इतना। हम यहाँ बैठे हैं, तुम पहले भी यहाँ थे और तुम आज भी यहाँ हो, और तुम आने वाले समय में भी यहीं रहोगे। तुम हमेशा ना हमें हराने की सोचते हो, और हम हमेशा जीतने की सोचते हैं। हम कभी तुम्हें हराने की नहीं सोचते, हम बस ये सोचते हैं कि हम कैसे जीते। तुम्हारी क्रिकेट और हमारी क्रिकेट में इतना फर्क है। ऑस्ट्रेलिया को हरा के तुम ज्यादा ना चौड़ जो तुम चौड़ में हो रखे थे ना, ऑस्ट्रेलिया को हरा के तुम, अबे ऑस्ट्रेलिया को तो जिम्बाब्वे ने भी हरा दिया। ये है इस समय ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का पतन के दिन उसी वक्त शुरू हो गए थे जब उन्होंने ट्रॉफी के ऊपर पैर रखा था। आ रहा है ना वर्ल्ड कप, ये ट्रॉफी उनको मिलने से लिए ऑस्ट्रेलिया तरस जाएगा। याद रखना इस चीज को। जिस चीज के प्रति आप काम कर रहे होते हैं ना, तो उस चीज के लिए ना रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो आपका बैट हो, चाहे वो आपकी बॉल हो, या चाहे वो आपके ग्लव्स हो। आपने जो चीज कैरी कर रखी है ना, उस चीज को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। खैर वो मैं भी किन बातों में पड़ गया। हेलो। हाँ भाईजान, हम फिर हार गए। ऐसे कब तक चलेगा? हमें तो 15 वाला मैच चाहिए था ना। 15 वाला मैच चाहिए आगा जी। 15 वाला मैच चाहिए। क्या कह रहा था मोटू? चपेड़ मारनी है? तू 15 छोड़, तू 16 छोड़, तू 17 छोड़, तू 18 छोड़, तू 20, किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी तारीख को मैच रख ले, कूटे ही जाओगे। समझ रहे हो? ले आजा, ले ली 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 ली, जीत जा, कर ले। अब तो समझ जाओ कि तुम्हारे और हमारी क्रिकेट में कितना फर्क है, इतना फर्क है। समझ रहे हो?
इतना 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 फर्क है तुम्हारे और हमारे में। तुम्हें क्या लग रहा था? और जो बाबर आजम, देखिए बाबर आजम में ना एक चीज है कि बाबर आजम को ना 20 ओवर खिला दो, ये मैच हम ऑटोमेटिक जीत जाएंगे। मैं तो बीसीसीआई से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना फंड जो पाकिस्तान के लिए जो जाता है ना, उतना ही फंड बाबर आजम को भी दे दिया करो। भाई वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता, वो खेलता इनडायरेक्टली हमारे लिए ही है। वो स्पाई है हमारा। इस चीज को बीसीसीआई को समझना चाहिए। उसको आउट तो करो ही मत। अक्षर पटेल, क्या जरूरत पड़ रही थी तुम्हें आउट करने की उसको? किसने कहा तुम्हें कि बाबर हु द हेल यू आर, कि तुम्हें किसने कहा कि बाबर आजम को तुम्हें आउट करना है? अरे उसके भी बैटिंग देखनी थी हमें, मजा आ रहा था। बापू यार, तो इतनी जल्दी आउट कर दिया उस बेचारे को। वो पाकिस्तान के लिए नहीं, वो हमारे लिए ही खेलता है। उसका गेम नहीं है चौके और छक्के मारने का, उसका गेम है सिंगल को डबल में लेना और डबल को सिंगल में लेना, ये उसका गेम है। यार 20 ओवर तो खेलने देते हो उसको। ये गलत बात अक्षर, ये ऐसे 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 नहीं होता। ये इतनी जल्दी आउट कर दिया बेचारे बाबर आजम को। हम्म। चलो जो हुआ सो हुआ। बात भाई ईशान किशन की, क्या परफॉर्मेंस दी यार बंदे ने। क्या परफॉर्मेंस दी यार। ऐसी परफॉर्मेंस, वो भी पाकिस्तान के विरुद्ध। वाह। ये तो शुक्र मनाओ कि हमारा अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गया। अगर वो टिक जाता ना, 5-6 ओवर ही, ज्यादा नहीं, केवल 5-6 ओवर अगर वो टिक जाता, तो ये जो 175 रन जो लगे हुए थे ना भाई, ये 200 सवा 200 पे टिकने थे। बता रहा हूं मैं, ये 200 सवा 200 में टिकने थे। वो तो पाकिस्तान तो सदमे में है कि भाईजान, हम तो अभिषेक शर्मा के लिए पढ़कर आए थे, ये ईशान किशन आउट ऑफ सिलेबस कहां से आ गया। भारत हमेशा चीटिंग करता है, दिखाता कुछ है, भेजता कुछ है, और हर बार कोई एक इनके में से नया पिटारा निकल के आ जाता है। वो सदमे में है, वो कह रहे थे कि बाइकआउट ही ठीक था। मैच हुआ क्यों? जो बची कुची जो इज्जत थी वो बची हुई थी। बाइकआउट करो। बाइकआउट में ही खुश हो तुम? जो बची कुची जो तुम्हारी इज्जत है ना, वैसे तो है नहीं, जो कुछ बची हुई तुम्हारी जो इज्जत है वो बस बाइकआउट में ही है। उसी में ही तुम जिंदा रहते हो। समझ रहे हो? हाँ भी डॉक्यूमेंट्री आ गया स्वाद, मिल गई, ले लिया, दे दिया। मैच करेंगे भारत के साथ। दिखा दिया ना कि एशिया की नंबर 1 टीम कैसे बने, ऐसे बने। अपने फोकस करा अपने गेम पे। हर चीज हम हर चीज पढ़कर आए हुए थे। तुम्हें क्या लग रहा कि वो वीडियो जो तुमने जो देख ली कि रविचंद्रन अश्विन की कि बैट्समैन का राइट है कि हम, मुझे लग रहा है कि बॉल रुक कर आ रहा है, उस चीज का इंडिया ने यूज तक नहीं किया। उस चीज का इंडिया ने यूज तक नहीं किया। दिखाया कि हम ऐसे ही नहीं तुम्हें जीत जीत दे देंगे। हम, वो तो शुक्र है कि ये फंसा नहीं है अभी। उस्मान तारिक जो है तुम्हारा, ये फंसा नहीं। जिस दिन ये फंस गया ना शक्तिमान दुबे पे या हार्दिक पांड्या पे, अगला मैच इंडिया के विरुद्ध तुसी खिलाना नहीं है इनू। समझ रहे हो? तुम खिलाओगे नहीं इंडिया के विरुद्ध उस्मान तारिक को दोबारा। जिस दिन ये हत्ते चढ़ गया, वो तो अभी आज तो जरा चढ़ा नहीं, बहुत जल्द चढ़ेगा। ये बहुत जल्द हत्ते हत्ते चढ़ेगा हमारे। तब दिखा देंगे इसको। ये तो आज पहला ही मैच हुआ ना, इंडिया ने पढ़ लिया ऐसे कि क्या है। प्रैक्टिस तो खैर हम इस चीज की करते हुए आ ही रहे थे, लेकिन हमने तुम्हें दिखा भी दिया कितना फर्क होता है एक डिसिप्लिन क्रिकेट खेलने में और केवल क्रिकेट खेलने में। सलमान अली आगा का शॉट तो देखा ही होगा ना, बेतुका शॉट हवा में। उससे पहले जो उसका जो चौका लगा ना, वो हवा में उसका चौका लगा था। वो गलती से चौका लग गया था उससे, वरना उसका चौका लगने का कोई हिसाब किताब था नहीं। अरे शाहिन शाह अफरीदी को तुमने रखा हुआ है बॉलिंग के लिए, उससे तुम बैटिंग करवा रहे हो। सैलरी दे रहे हो उसको बॉलिंग की, करवाओ उससे बैटिंग रहे हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। जिस बंदे को जिस चीज के लिए रखा हुआ है वो तो करवा लो उससे। और क्या मतलब था तुम्हारा उसका आखिरी ओवर देने का? क्या मतलब था तुम्हारा? पड़ गए रन। शुक्र मना उसको शुरू में नहीं आया। वो सारा के सारे के सारे ओवर्स तुमने स्पिनर्स को डाल दिए। और खैर बात करनी पड़ेगी भाई सूर्या भाऊ की भी। मतलब कि यार, रिंकू से भी बॉलिंग डलवा दी।
चपेड़ मारी तो ऐसी मारी कि रिंकू से भी बॉलिंग दिलवा दी। तुम्हारी बैटिंग का स्तर कितना है ये दिखा दिया सूर्य भाऊ ने। सूर्य भाऊ गलत बात। हर ताश के पत्ते हर वक्त नहीं खोलने होते। सारे ताश के पत्ते खोल के रख दिए यार। ऐसे थोड़ा ना होता है। क्यों कर रहे हो ऐसा? वो बेचारे जाके कंप्लेन कर देंगे फिर अपने पीसीबी को कि पाईजान पाईकॉट ही ठीक था, खामखा खिलवा दिया। बांग्लादेश की आड़ में हम छिपे तो हुए थे, तुमने खामखा हमारा हमारा मैच मैच करवा दिया। भाई हैंडशेक तक नहीं किया हमारे सूर्य भाऊ ने। वो दिखा दिया उन्होंने कि तुम हाथ मिलाने के भी लायक नहीं हो। मत आया करो तुम खेलने। जितनी बार आओगे रोंदे जाओगे, जितनी बार आओगे पेले जाओगे। हर बार पेले गए थे, पहले भी पेले गए हो, इस बार भी पेले जाओगे। और पेले क्या जाओगे, पेल दिया, रौन दिया। समझ रहे आप? वो एक है ना वो मोटा सा आलू, हाँ, जो बोलता रहता है आगा जी, आगा जी कि हमें ये चाहिए, कि हमें ये वाला मैच चाहिए, हमें इस तारीख वाला मैच चाहिए, हमें 28 वाला मैच चाहिए, हमें 15 तारीख वाला मैच चाहिए। ले लिया मैच, दे लिया। बहुत खुश हो रहे थे ना कि भारत ये गलती से जीत गया। भारत दुबई में खेलता है तो इसको इस चीज की एडवांटेज मिल रही है, इसको इसकी एडवांटेज मिल रही है कि भारत दुबई में क्यों है। पाकिस्तान को फ्लाइट पकड़ के वहां वहां जाना पड़ रहा है, वहां से आना पड़ रहा है। इसमें प्लेयर्स को प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिल रहा। तुम तो कोलंबो में ही थे ना इस बार। तुम्हें तो कहीं नहीं आना जाना था। तुम्हारे सारे मैच कोलंबो में ही होने हैं। अगर तुम फाइनल में आ गए, वो तो तुम आते नहीं, अगर आ गए रो पिट के, तो भी भारत कोलंबो तो भी भारत ही कोलंबो आता, फिर रौन देगा। तो ये जो तुम वो गफलत सी फैलाते हो ना कि भारत को एडवांटेज मिल रही है, भारत अपने हिसाब से पिच बनवाता है, भारत के सारे मैच तो केवल दुबई में ही हो रहे हैं, पाकिस्तान को पाकिस्तान से दुबई जाना पड़ता है, सारी टीमें भारत के साथ खेलने के लिए दुबई जा रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। अबे तेरे सारे मैच तो वहीं होंगे कोलंबो में। तुझे तो कहीं नहीं जाना ना। भारत ही आया ना फ्लाइट पकड़ के, और रोन दिया, दिखा दिया, समझा दिया कि क्या होता है क्रिकेट, कैसे खेली जाती है क्रिकेट, क्रिकेट का स्तर क्या है हमारे में। दिखा दिया ना तुझे, और तुझे समझा भी दिया। अगर तू अभी भी नहीं समझा या अभी भी तू उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो अगली बार फिर आ जाइयो। फिर हम दिखा देंगे कि तुम्हारे में और हमारे में क्रिकेट में स्तर में कितना फर्क है। समझे? अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो या जरा से भी एंटरटेन लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाता रहूं।